सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना था, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमको इनके प्रोडक्ट निकालना है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग आइडेंटिटीज। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने टोटल 5 आइडेंटिटी या 4 आइडेंटिटी मैंने शायद कल आपको बताई थी। सबसे फर्स्ट मैंने बताया था आपको, डेट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? डेट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? ये हमने पढ़ा था। सेकेंड आइडेंटिटी हमने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? और थर्ड आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? और उसके बाद फोर्थ आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, x प्लस ए टाइम्स ऑफ x प्लस बी इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस ए बी, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए बी। तो ये 4 आइडेंटिटी हमने पढ़ा, राइट? अब इसी को हम यूज करेंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो चलो देखते हैं। होपफुली मैंने आपको बोला था नेक्स्ट इसके पहले वाले लेक्चर में कि इसको अच्छे से याद कर लेना, तो आपने कर लिया होगा। चलो ना, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये लिखा है x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। अच्छा, दोनों सेम टर्म है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, जैसे कि इसके पहले अगर x इंटू एक्स करना होता था हमको, तो x इंटू एक्स क्या होता था? एक्स स्क्वायर होता था। x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म है। लाइक टर्म जब भी मल्टीप्लाई होता है तो एक्सपोनेंट में 2 आ जाता है, राइट? तो वैसे ही यहाँ पर भी x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम टर्म है ना। जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, वैसे ही x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा? x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब बताओ, हमको इसको आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी में आ रहा है? कौन सी आइडेंटिटी में आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर में आएगा। नाउ व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर? दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? ये होगी आइडेंटिटी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो चलो आइडेंटिटी में रखते हैं अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो, यहाँ a क्या है? a, अगर a है आपका x और b कितना है आपका? b है आपका 5, राइट? तो जस्ट पुट कर दो आइडेंटिटी में। तो आइडेंटिटी क्या है? a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैंने बस आपको समझाने के लिए बता दिया कि हाँ ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है? तो बहुत सिंपल है। अगेन इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, समझ लो कि हम आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन सारे इजी हैं बेटा, बस आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। याद है तो सब क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बनाओगे, ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है 3x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 7। अगेन ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, सेम जैसे यहाँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी था, यहाँ सॉरी यहाँ पर x इंटू एक्स की फॉर्म में दिया था, वैसे यहाँ पर x इंटू एक्स की फॉर्म में दिया है। तो 3x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 7, तो इसको आप लिख दोगे 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन करोगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन हो सके तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करके देखो, सेकंड क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है? मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? a माइनस सी टाइम्स ऑफ माइनस ए प्लस सी, a माइनस सी टाइम्स ऑफ माइनस ए प्लस सी। तो बताओ क्या हो जाएगा? a माइनस सी टाइम्स ऑफ c माइनस ए लिख सकते हैं इसको,
अब माइनस ए प्लस सी को मैं सी माइनस ए लिख सकता हूँ, मैंने प्लस सी को पहले लिख दिया, माइनस ए को बाद में लिख दिया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, उस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो माइनस ए प्लस सी, यानी इसका एग्जाम्पल समझो, माइनस 3 प्लस 2 बोलूं या 2 माइनस 3 बोलूं, बात एक ही है। माइनस प्लस माइनस करो, ठीक है, तो ये आएगा -1 और 2 माइनस 3 भी आएगा -1। यानी कि -3 प्लस 2 बोलो या ये +2 को पहले लिख दो, -3 को बाद में लिख दो, बात एक ही है, राइट। तो सेम वैसे यहाँ पर भी है, ये a माइनस सी इंटू ये माइनस ए प्लस सी है, इसको हम डायरेक्ट c माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब कौन सी आइडेंटिटी इसमें हम यूज कर सकते हैं, तो बताओ कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें हम। a माइनस सी है, ये c माइनस ए है। अब आइडेंटिटी कुछ भी दिमाग में ना आए तो पहले एक बार आइडेंटिटी को रिवाइज कर लो। अब देखो दोनों लाइक टर्म नहीं है, ठीक है, ये a माइनस सी है, ये c माइनस ए है। तो दोनों को लाइक टर्म बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा। यानी क्या बोल रहा हूँ देखो, अब ये भी एक नया कंसेप्ट है, सीखना पड़ेगा आप लोग। जैसे कि देखो अगर ये a माइनस बी है सपोज, ठीक है, इस a माइनस बी को अगर मुझे b माइनस ए लिखना है तो मैं क्या करूंगा, एक माइनस साइन बाहर कॉमन ले लूंगा और ये ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म को अपन इंटरचेंज कर देंगे। a माइनस बी है तो हम इसको लिख देंगे b माइनस। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो a माइनस बी को हम b माइनस ए लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अच्छा, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं कि अगर ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो वापिस से यही आ जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है, a माइनस बी है, अगर हमको उसको b माइनस ए लिखना है तो माइनस साइन कॉमन लेनी पड़ेगी। वो चीज यहाँ हम देख रहे हैं। देखो ये है c माइनस ए और यहाँ है a माइनस सी। अगर मुझे इस a माइनस सी को c माइनस ए लिखना है तो मुझे एक माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक माइनस साइन कॉमन ले लो तो a माइनस सी की जगह हम क्या लिख देंगे, c माइनस ए, राइट, इंटू सी माइनस ए। तो अब देखो c माइनस ए इंटू सी माइनस ए क्या हो जाएगा बताओ, दैट इज माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। c माइनस ए इंटू सी माइनस ए बिकम c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब c माइनस ए का होल स्क्वायर लगा दो, आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, राइट। तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आइडेंटिटी मेरे ख्याल से अभी तक आप लोग को याद हो गई होगी, ठीक है। तो लिखो ब्रैकेट, देखो माइनस का साइन था ना तो मैंने यहाँ बड़े ब्रैकेट का यूज कर दिया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू ए, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू सी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस ए स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। लिख देता हूँ अगेन मैं यहाँ पर, कई लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बेटा आइडेंटिटी याद करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ca लिखा, ठीक है, प्लस ये ए स्क्वायर। तो ये हो गया आइडेंटिटी। अगेन माइनस, तो बताओ सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू ए, तो 2ca प्लस ए स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये माइनस साइन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब आपको मालूम है माइनस साइन जब भी डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे के साइन कन्वर्ट हो चेंज हो जाते हैं। तो प्लस सी स्क्वायर बिकम्स माइनस सी स्क्वायर, माइनस 2ca बिकम्स प्लस 2ca एंड प्लस ए स्क्वायर बिकम्स माइनस ए स्क्वायर। सो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, वीडियो को पॉज करके एक बार हो सके तो एक बार इसको फिर से रफ कॉपी में बना के देखो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कौन से में थे, सेकेंड क्वेश्चन कर रहे थे अपन, ठीक है। इसका फर्स्ट बताया मैंने आपको, थर्ड बताया। अगेन इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिफ्थ कर ले, फिफ्थ दिख रहा है, फिफ्थ कर लेते हैं, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 2/3m प्लस 3/2n ब्रैकेट अगेन 2/3m माइनस 3/2n, इसको हमको आइडेंटिटी के हेल्प से प्रूफ करने बोला है। चलो प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे।
अगेन सबसे पहले आइडेंटिटी देखना पड़ेगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी को मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखो कौन सी आइडेंटिटी को मैच कर रहा है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो अगर ये 2/3m प्लस 3/2n और ये 2/3m माइनस 3/2n, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी को मैच कर रहा है। और व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगाओ उसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगनी है। तो सबसे पहले a देख लो, a क्या है आपका, a है आपका 2/3m और b क्या है आपका 3/2n, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी में हम अरेंज करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2/3m का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3/2n का स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर बिकम्स 4, 3 का स्क्वायर बिकम 9, m का स्क्वायर इज m स्क्वायर माइनस अगेन 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। इसको इतना ही सॉल्व करना, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, ये m स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट तो होंगे नहीं, तो एज इट इज हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है ना। सो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू। ये 3 क्वेश्चन मैंने समझाए, 3 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, जो बहुत इजी है। ये a माइनस, ये तो मैंने अभी समझाया था इसके पहले। अगेन ये सेम क्वेश्चन है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन यहाँ पर भी वही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग इसको बनाओगे, ठीक है। नाउ वी विल जंप इनटू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का फर्स्ट देख लो क्या दिया हुआ है, that is x plus 4 into x plus 3, x plus 4 into x plus 3। अब हमको इसको सॉल्व करना है, x plus 4 into x plus 3 यानी कि x plus a into x plus b, इसको सॉल्व करना है। तो बताओ क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस a plus b टाइम्स ऑफ x प्लस ए बी, राइट। यही फॉर्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए बी, राइट। तो अब जस्ट इससे कंपेयर करके देखो ये वाले क्वेश्चन को, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया x, x की जगह x ही लिखा हुआ है, ये है a, अगेन ये x और ये क्या है तुम्हारा b। तो चलो आइडेंटिटी में रखते हैं, रखो। आइडेंटिटी क्या बोलती है, एक्स स्क्वायर, तो बेटा x की जगह ना x ही लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर ही रहने देना, प्लस a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस ए बी दैट इज 4 इंटू 3। तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7x प्लस 4 3 सा 12। सो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। अगेन यहाँ पर स्पेसिफिक कोई लाइक टर्म नहीं है तो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। इसी का सेकंड भी बताता हूँ मैं, ये आइडेंटिटी काफी अच्छी है और जिनको समझ में आ गया वो आगे बनाते जा सकते हैं। मैं इसका सेकंड भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो चलो इसका सेकंड और देख लेते हैं। नाउ थर्ड का सेकंड क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 5y इंटू 3x प्लस 2y, तो मल्टीप्लाई करना है, चलो करेंगे। 3x प्लस 5y इंटू 3x प्लस 2y। अब देखो अगेन यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे दोनों अलग अलग टर्म है, लेकिन ये 3x है, यहाँ पर भी 3x है। तो इस फॉर्मूले को हम फिर से इससे कंपेयर कर सकते हैं कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ध्यान से देखो यहाँ अब x के जगह 3x लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर a के जगह ये आपको 5y दिख रहा है, यहाँ पर अगेन x के जगह देखो 3x दिख रहा है और b के जगह आपको 2y दिख रहा है। तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। क्या है ये आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए बी। तो चलो हम इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन के हिसाब से एक बस पुट करके देखते हैं।
तो बताओ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ x क्या है, तो बेटा यहाँ x इज इक्वल टू 3x है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से a क्या है, अगर ये x प्लस a है तो a है 5y। अगेन ये x प्लस b, x तो सेम है 3x, b दैट इज 2y, ठीक है, b दिया आपको 2y। तो जस्ट पुट कर दो ये आइडेंटिटी में x की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी के हिसाब से x स्क्वायर, यानी कि बताओ क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b दैट इज 5y प्लस 2y टाइम्स ऑफ x, राइट। x मत लिख देना, या कई बार बच्चे x लिख देते हैं, x की जगह हमने क्या रखा है, x की जगह हमारा क्या है क्वेश्चन में 3x, तो टाइम्स ऑफ 3x प्लस ए बी यानी कि 5y इंटू 2y। तो बताओ 3x का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 7, तो 3 7 जा 21xy, राइट और नॉट। 5 प्लस 2 करोगे 5 6 7y हो जाएगा, और 7y इंटू 3x करोगे 3 7 जा 21xy, ठीक है। प्लस अगेन 5 2 जा 10 और y इंटू y स्क्वायर, तो प्लस 10y स्क्वायर। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलो ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। इससे भी रिलेटेड कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन जहां तक हो सके वहां तक आप देख बना के आना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एक बार ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा तो कल जूम की क्लास है, तो वहां हम डिस्कस करेंगे डाउट क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन तक आप लोग एक बार कंप्लीट करके आना। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास। थैंक यू बेटा।